बताऊंगा मैं कि किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी वर्क करनी है और आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। तो सिंपली आपके पास निफ्टी पे एनालिसिस करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप सिंपली यहाँ इंट्राडे डेटा जो निफ्टी का दिख रहा है इसे शो मोर पे करके ओपन कर सकते हो, या सिंपली यहाँ पर हमने एक डेरिवेटिव का कॉलम दिया हुआ है। अब डेरिवेटिव के कॉलम पर आपने देखा होगा यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी, वो क्या क्या है, जैसे कि निफ्टी ओआई टेबल CW, बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW। ये जो CW आप देख रहे हैं करंट वीक है, ठीक है। सेम ऐसे ही फिन निफ्टी ओआई टेबल भी अब आपको देखने को मिलेगी इस न्यू वाले ऑटो टेंडर के अंदर हमारे, ठीक है। जो ओल्ड वर्जन था, ओल्ड वर्जन में अभी तक आप एक्सेस कर पा रहे थे फिन निफ्टी को, बट अब हमने इसको न्यू साइट में भी अपडेट कर दिया, तो ये आपके लिए एक न्यू मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा निफ्टी ओआई टेबल एनडब्ल्यू का मतलब है नेक्स्ट वीक, जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको कोई बीटीएसटी ट्रेड करनी है एज पर द सपोर्ट और रेसिस्टेंस, अगर उस टाइम पे न्यूज बेस्ड मार्केट ना हो तो उसके लिए भी आप एनडब्ल्यू न्यू वीक को हमारे देख सकते हो, और ओआई चार्ट्स देख सकते हो जो कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में काम करेंगे करंट वीक के। अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना है तो ये ओआई टेबल मंथली आप देखेंगे, सेम मंथली सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने के लिए ओआई चार्ट्स देख सकते हैं, या सिंपली हम फाइंड करेंगे कि ओआई टेबल में ही हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चल जाए वो किस तरीके से चलेगा। तो सिंपली जैसे मैंने निफ्टी ओआई टेबल CW पर क्लिक किया, मेरे पास एक लाइन लिखकर आ गई प्रॉपर्ली, निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 20th अप्रैल 2023, मींस जो करंट एक्सपायरी है हमारी, करंट एक्सपायरी यही है कल की डेट की। उसके बाद सेकंड यहाँ पर एक लाइन और मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन सिंपली अगर मैं बात करूं कि सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो 10:30 के बाद यूज करना है, जिसके पीछे रीजन बहुत बड़ा रीजन है। जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है उस टाइम पर मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 10:30 के बाद। तो मॉर्निंग में जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और एज अ ऑप्शन बायर उस टाइम पर अगर मैं रिस्क टेकर नहीं हूं, मैं उस लेवल का रिस्क बियर नहीं कर सकता, तो सिंपली मैं उसको अवॉइड करूं, वो मेरे लिए ज्यादा वर्थ इट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अवॉइड करने को बोलते हैं हम मॉर्निंग में, क्योंकि बीटीएसयू ट्रेड्स भी होती है उसके अंदर वॉलेटिलिटी के अंदर, और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो बल्क में बनते हैं जब गैप अप या गैप डाउन होता है। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें, एक सेटल होने दे मार्केट को, उसके बाद जब हमारे पास डेटा है तो ज्यादा अच्छे से हम उसको एक्यूरेट कर पाए और एग्जाम कर पाए, ठीक है। उसके बाद कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, ये बेसिकली जो डेटा देख रहे हैं ये ऑप्शन चेन का डेटा है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन आप देख रहे होंगे कि जैसे कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर, स्ट्राइक दिए हुए पर्टिकुलर, फिर उसके बाद सेम पुट साइड में भी सेम चीजें दी हैं। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, पहले हम सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 17,650, अब आपको इस ओपन जो है आपको देख रहे हैं ऑप्शन चेन, अब ऑप्शन चेन के अंदर कुछ हाइलाइटेड नंबर्स दिख रहे होंगे। हाइलाइटेड नंबर्स आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, हाइलाइटेड नंबर सबसे पहले आपको एक स्ट्राइक के अंदर दिख रहा है, सेम एक कॉल साइड में दिख रहा है और एक पुट साइड में दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के अंदर। अब ये क्या है, सो सिंपली अगर हम बात करें ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्राइक के अंदर जो भी आप येलो मार्क में नंबर देखोगे ये बेसिकली हमारा एटीएम होता है एट द मनी। ऑप्शंस ग्रीक्स आप सभी को पता ही होंगे जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, और एट द मनी। सो बेसिकली आज जो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, अगर हम बात करें निफ्टी की तो अराउंड 17,650 के नियर बाय ही ओपन हुआ, इसीलिए यहाँ पर आप इसको हाईलाइटेड देख रहे हो एटीएम, और इस एटीएम के नियर बाय ही सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग चलती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक स्ट्राइक ऊपर देखें एक स्ट्राइक नीचे, ये ऑड इन परसेंटेज है, जो परसेंटेज आपको रिप्रेजेंट करता है कि एज कंपेयर टू अनदर स्ट्राइक कहां पर परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू अनदर, तो वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ओटीएम पर कोई भी बाय नहीं करता है जिसको नॉलेज है मार्केट के अंदर काफी टाइम से जो वर्क कर रहा है, क्योंकि ओटीएम में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, वहां पे कैपिटल वाइप आउट ही होती है, प्रीमियम तो कम मिलता है हमें। अगर मैं बात करूं अभी मुझे मार्केट में अगर मुझे कॉल ऑप्शन लेना है 17,650 का लूंगा, यहाँ मुझे 46 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, बट अगर मैं इसे 100 पॉइंट ऊपर जाता हूँ तो सिर्फ मुझे 13 रुपीज, ऑलमोस्ट मैं कितने लॉट ले लूंगा, 3 लॉट ले लूंगा, फिर भी मेरा पैसा बच जाएगा। बट जो बेनिफिट मुझे यहाँ एक लॉट दे देगा वो 3 लॉट यहाँ पर भी नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके लिए मार्केट को अप जाना पड़ेगा। अगर मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है
तो उस रेंज बाउंड में क्या होगा, इसका तो जो करंट में एटीएम है, यहाँ पर प्रीमियम उतना आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे ये प्रीमियम, अगर आपने फॉरेन एग्जांपल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर हमने 17,650 मार्केट चल रही है, वहां पर एक कॉल ऑप्शन लेता हूं मैं 17,750 का, ओटीएम पे गया, तो अगर मार्केट पिछले 1 घंटे के अंदर 17,650 पे ही रही, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो थीटा इसका, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का थीटा डीके हो जाएगा, और प्रीमियम आपको कम ही देखने को मिलेगा, चाहे मार्केट सेम ही रेंज के अंदर हो। तो सिंपली कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस के अंदर, बाइंग एज अ ऑप्शन बायर, सो आप जितना हो सके ओटीएम को अवॉइड करें, सिर्फ और सिर्फ एटीएम और आईटीएम पर फोकस करें। ठीक है, आप पहली चीज क्लियर होगी, एटीएम आपको पता चल गया। उसके अलावा कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट पे आप हाईलाइटेड नंबर्स देख रहे हैं क्या है, एंड सेम पुट साइड में, जो कॉल साइड में अगर बात करूं मैं, 17,900 से लेके 17,400 तक का डेटा है, उसमें हाईलाइटेड नंबर सिर्फ यहीं पर है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोजीशंस है वो यहीं पर है। अगर हम बात करें पोजीशंस की, तो पहली चीज ये पोजीशंस क्वांटिटी में है सारा डेटा, दूसरा राइटिंग का डेटा है। ठीक है, क्लियर है, राइटिंग का डेटा प्लस क्वांटिटी में डेटा है। ठीक है, अब डेटा की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा है 1,76,13,850। अगर मैं बात करूं और किसी स्ट्राइक पर इतनी ज्यादा नहीं है, 17,800 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन 1,54,00,000, यहाँ पर 1,76,00,000, तो ज्यादा यहीं पर है। सो बेसिकली ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करता है, जो कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है, ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा। सेम सपोर्ट के लिए हम पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 17,600 पे बना हुआ है, जो कि 1,30,00,000 के अराउंड है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, मुझे सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चल गया। मुझे जो रेसिस्टेंस है वो 17,700 पे बना हुआ है निफ्टी का, और जो सपोर्ट है नीचे की तरफ में वो 17,600 पे बना हुआ है। अब इसका एक रिकैप कर लेते हैं, छोटा सा एक प्रेजेंटेशन देख लीजिए आप, किस तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस वर्क करते हैं और किस तरीके से फिर डेटा को आप देख सकते हो। सिंपली आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन मेंशन की हुई है। सॉरी, सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। अगर मैं बात करूं चार्ट के थ्रू, यहाँ पर एक गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, ये आप देख सकते हो क्लियरली, जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, कैंडल है, यहाँ से डाउन आती है, ठीक है, डाउन आई, ये सपोर्ट की लाइन यहाँ पर है, जैसे सपोर्ट की लाइन को इसने टच किया, अगेन फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला ऊपर की तरफ में, फिर डाउन आता है, फिर लेकिन यही सपोर्ट से ही रिकवरी अप, फिर सेम इस तरीके से यहाँ पर फिर अप। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सपोर्ट किस तरीके से वर्क करता है मार्केट के लिए। अगर हम बात करें, अगर सपोर्ट पर है मार्केट, तो वहां पर चांसेस होते हैं, क्योंकि पुट राइटर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटर्स वहां पे बैठे हैं, तो पुट राइटर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा, तो उस लॉस को बियर ना करने की वजह से ही वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, तो जहां से बाउंस बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अगर क्लियर लैंग्वेज में ब्रीफ करूं, यहाँ पर भी सेम चार्ट पैटर्न, अब ये कैंडल ने जैसे यहाँ पे टच किया, रेसिस्टेंस की लाइन को टच किया, अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, फिर अगेन एक ऊपर की तरफ में आया, फिर इस लेवल के आसपास ही रुका, रेसिस्टेंस पे ही रहा, फिर अगेन एक डाउन साइड में मूव देखने को मिला, फिर अगेन यहाँ पर टच किया, फिर एक इस तरीके से। सो क्लियर हो गया आपको कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट किस तरीके से वर्क करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, अब उसके अलावा रेसिस्टेंस और सपोर्ट के अलावा बात करी थी हमने ओपन इंटरेस्ट। जो ओपन इंटरेस्ट है वो होता क्या है बेसिकली, आप उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, the total number of outstanding derivative contracts such as options or futures that have not been settled foreign assets। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ओपन इंटरेस्ट वो है जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो फ्यूचर्स के हो चाहे वो ऑप्शंस के हो, जो अब तक सेटल्ड नहीं हुए, सेटल मींस स्क्वायर ऑफ नहीं हुए, सिर्फ होल्ड है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिली हर एक स्ट्राइक पर, कि ये पोजीशंस अभी बनी हुई है, एज ऑफ नाउ सेटल्ड नहीं हुई है। तो क्लियर आपको यहाँ से व्यू मिल गया कि क्या व्यू है। ठीक है, अब उसके अलावा आ जाते हैं मेन एनालिसिस पर। सपोर्ट रेसिस्टेंस हमने पता कर लिया। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस के अलावा अगर मुझे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है एज पर ऑटो टेंडर, तो उसके लिए मुझे क्या क्या डेटा है और क्या क्या कंफर्मेशन है वो मैं देखूंगा।
तो उसके लिए सिंपली मुझे इंट्राडे डेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं, इंट्राडे डेटा में आना होगा। अब इंट्राडे डेटा में मेरे पास 2 टाइम फ्रेम है। अब वो 2 टाइम फ्रेम कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइम फ्रेम है 5 मिनट, फिर है 15 मिनट। अगर मैं 15 मिनट पे टैप करूंगा तो हर 15 मिनट का डेटा आएगा मेरे पास। 9:30 से डेटा आना चालू हो जाता है, ये डेटा देख सकते हो, हर 15 मिनट का डेटा दिख रहा है। बट अगर मैं इसको 5 मिनट पे कर दूंगा तो सेम हर 5 मिनट का डेटा मेरे पास आने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप सबको यहाँ से और ज्यादा अच्छे से उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या, प्रॉपरली यहाँ से अगर हम 5 मिनट के अकॉर्डिंगली डेटा हमारे पास आ रहा है, अब डेटा वर्क कैसे कर रहा है और कैसे आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, उसके लिए एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है जो हम फॉलो करते हैं ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर। वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, एक बार इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो। ये वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है जिसमें पहली कंफर्मेशन हमें मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से। जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस डायरेक्शन में हमारी पहली कंफर्मेशन होगी। सेकंड कंफर्मेशन पुट कॉल रेशियो देगा पीसीआर। पीसीआर अगर 1.25 से ऊपर है तो कॉल ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है तो पुट की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, एज अब ऑप्शन बायर, इसलिए बाय लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ट्रिपल कंफर्मेशन जो लास्ट एंड फाइनल कंफर्मेशन है हमारी, वो है हमारे सिग्नल्स। अब सिग्नल्स कौन से हैं यहाँ पे देख होंगे, बोथ आर सिग्नल सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स के लिए एग्जांपल दिया हुआ है ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल। सो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो। अब डायरेक्टली लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली देखते हैं ये तीनों चीजें आपको कहाँ मिल रही है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये रहा, इसका टोटल यहाँ से आप देख सकते हो, या सिंपली यहाँ से नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये कॉल और पुट ये जो देख रहे हैं ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉल है टोटल, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है पुट का ये वो है। ठीक है, तो क्लियर आपको यहाँ से पता चल गया दोनों साइड का। अब फर्स्ट कंफर्मेशन जैसे कि हमने बात करी थी, जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम होगा उस डायरेक्शन में हमें रखना है। ठीक है, उस डायरेक्शन में हम जाएंगे। तो फर्स्ट कंफर्मेशन हमें यहाँ मैट होती है 2 करोड़ 60 लाख यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स है कॉल साइड के। अगर हम पुट साइड की बात करें तो यहाँ पर 2 करोड़ 65 लाख, सिर्फ एक माइनर सा गैप देखने को मिल रहा है सिर्फ 5 लाख के अराउंड। ठीक है, बट कंफर्मेशन इसी तरफ रहेगी जिस तरफ डेटा कम रहेगा एज द ऑप्शन बायर। तो फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे मिली कि मुझे कॉल साइड में जाना है। सेकंड कंफर्मेशन जैसे कि पीसीआर मैंने आपको बताया था 1.25 से ऊपर देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 से नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। बट डेटा अगर हम देखें तो 0.80 से 1.25 के बीच में है अभी पीसीआर, इट मींस न्यूट्रल है। अभी पीसीआर हमें क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा है। हाँ, अगर पीसीआर 1.25 से अबव जाए या 0.80 से बिलो आए तब मुझे एक कंफर्मेशन मिलेगी, तब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर मेरी सेकंड कंफर्मेशन मेट नहीं होती है। एंड थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन जो मैंने सिग्नल्स बताए थे ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल, दोनों सिग्नल का सेम डायरेक्शन में होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑप्शन सिग्नल क्या है, ऑप्शन सिग्नल आपको ऑप्शंस का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस में अभी लोग बाय करके चल रहे हैं, ऑप्शंस में लोग अभी सेल करके चल रहे हैं। सेम इस तरीके से ही आपको फ्यूचर्स का ये जो आप देख रहे हो वीवैप सिग्नल, वीवैप सिग्नल आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं लोग, फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं या फ्यूचर्स में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सो अगर हम देखें तो दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है और दोनों सिग्नल हमें इंडिकेट कर रहे हैं बाय। ठीक है, सो यहाँ पर मेरी ट्रिपल कंफर्मेशन जब मैट होती, फर्स्ट कंफर्मेशन मैट है, सेकंड मैट नहीं हो रही है बट थर्ड मैट हो रही है। ठीक है, सो अगर पीसीआर मेरा 1.25 से अबव निकलता है सो मेरी थर्ड कंफर्मेशन मैट होगी तो मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। बट अभी के अकॉर्डिंगली कोई ट्रेड नहीं बन रही है। एक बैक टेस्टेड डेटा ले लेते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी 10:30 के बाद, तो 10:30 पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 0.80 से नीचे नहीं था, डेटा प्रॉपर्ली आज न्यूट्रली बना हुआ है, 0.80 से नीचे भी नहीं आया है और 1.25 से अबव भी नहीं जाए। सो फॉर एन एग्जांपल हम इसी को अभी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कि अभी यहाँ पे मानते हैं पीसीआर हमारा 1.25 से अबव है। अब पीसीआर 1.25 से अबव है। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट, सेलिंग स्टार्ट हो गई है, वीवैप और प्राइस दोनों सेम जगह पे आ गया, फ्यूचर्स में लोग बेचने लग गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि डेटा आज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर मार्केट आज एक साइडवेज ट्रेंड में। अब साइडवेज में कैसे, अगर मैं बात करूं 11:55 जो अभी मेरे पास करंट डेटा आया 17,683 है, ये फ्यूचर्स का प्राइस है। स्पॉट प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो 17,651 है। अगर यहाँ पर है और वही चीज मैं अगर 1 घंटे पहले देखूं, ठीक है 11:55, अगर मैं 10:55 पे देखूं 17,675,
अगर मैं और पहले जाऊं 9:55 पे जाऊं, ठीक है, 17,683। पिछले 2 घंटे के अंदर मार्केट एक रेंज में ही घूम रही है। तो इस टाइम पे क्या होगा, एक रेंज बाउंड बना रखी है मार्केट ने। अगर मैं इस टाइम पे कोई ट्रेड लूंगा तो सीधी सी बात है मैं लॉस में ही हूंगा। और वो पता कैसे चला, कैसे कि मैंने प्राइस को फॉलो किया, प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो किया कि प्राइस क्या कह रहा है, फ्यूचर्स का प्राइस क्या कह रहा है, फ्यूचर्स में करंटली क्या चल रहा है। फ्यूचर्स में करंटली साइडवेज ट्रेंड ही चल रहा है मार्केट। एक कैंडल अप बनती है, नेक्स्ट कैंडल डाउन बनती है, अप एंड डाउन, लेकिन क्लोजिंग कैसी रही है, एक रेंज के अंदर ही रही है, जिसको मैं एक बार यहाँ पर लाइव हम स्पॉट में देख लेते हैं 5 मिनट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये देख सकते हो, ये एक ही रेंज के अंदर अगर हम बात करें, जो रेंज है यही रेंज में मार्केट घूम रही है। ठीक है, मॉर्निंग से ही। सो क्लियरली इस वजह से आप अपना प्रॉपरली अभी वेट करें फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। जैसे ही यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी उसके बाद अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो ज्यादा अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे। बट जैसे कि एज पर द डेटा, हमें यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लेना है कि क्या आपके ट्रेड का क्या डेटा रहेगा, सो उसके अकॉर्डिंगली 1.25 हमने इसको माना, पीसीआर हमारा 1.25 है। तीनों कंफर्मेशन यहाँ पर हमारी मैट हुई, जो कि 11:50 पे डेटा था। ठीक है, तो अब हो गई तीनों कंफर्मेशन मेट। अब क्या स्ट्राइक रहेगा मेरा और क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या टारगेट रहेगा, बात आ जाते हैं इसमें। तो उसके लिए एक फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी आप इसको मान सकते हैं। ये जो प्राइस है मैंने आपको बताया, ये फ्यूचर्स का प्राइस है, स्पॉट प्राइस नहीं है निफ्टी का। और उसी फ्यूचर्स के प्राइस पर वी वैप का एक इंडिकेटर आता है, अगर आप सभी ने यूज किया हो अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में, तो ये वो इंडिकेटर है वी वेब का जो कि लगा हुआ है उस पर ऑलरेडी। ये आपको रिप्रेजेंट करता है। और प्राइस और वी वेब, इसमें जितना गैप कम रहेगा, आपकी जो एंट्री है उतनी ज्यादा रिस्क फ्री रहेगी और उतनी ज्यादा अच्छी एंट्री रहेगी। अब प्राइस और वी वैप में गैप जितना ज्यादा रहेगा, इट मीन्स आपकी जो एंट्री है उतनी ज्यादा रिस्की रहेगी, वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए, और गैप कितना रखना है मैक्स टू मैक्स फ्रेश एंट्री के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर आप फ्रेश एंट्री की बात करें तो फ्रेश एंट्री के लिए आप मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट 40 पॉइंट का गैप बियर करें। और हाथ लास्ट गैप, अगर आप वॉलेटिलिटी को देख के ट्रेड करते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट की, तो उस टाइम पे भी मैक्स टू मैक्स 70 से 80 पॉइंट। अगर आपको 80 पॉइंट से ज्यादा का गैप दिखता है वी वैप और प्राइस में, सो आप अवॉइड करें ट्रेड, क्योंकि उस टाइम पे रिस्की ट्रेड होगी। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क उस टाइम का बियर कर सकते हैं तो ही आप एंट्री बनाएं, अदरवाइज आप वेट करें फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब करने के पीछे रीजन है कि आपको रिस्क नहीं लेना है। और आपको वो रिस्क क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मार्केट में लॉस किया होगा, या आप फ्रेशर हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, आप लॉस नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई भी हो मार्केट के अंदर, जो एक चाहे फ्रेशर हो, एक एक्सपीरियंस हो, या एक ट्रेडर हो, या नॉन ट्रेडर हो, या इन्वेस्टर हो, मार्केट के अंदर वो आता क्यों है? मार्केट के अंदर वो सिंपली इसीलिए आता है कि वो अपनी जो कैपिटल है, जो कैपिटल उसने मार्केट को दी, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर जाए, उसको देकर ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपरली आप ये सॉफ्टवेयर लेते हो। तो उसमें आपको प्रॉपर ये देखना है कि प्राइस और वीवैप में गैप कम है। अगर हम गैप की बात करें, जैसे मैंने बताया 30 पॉइंट 40 पॉइंट इनफ गैप होता है फ्रेश एंट्री के लिए। सिर्फ 1 पॉइंट का गैप है, यानी कि एक परफेक्ट एंट्री मुझे मिल रही है। अगर गैप ज्यादा भी होगा, ऑलमोस्ट मान लीजिए 30 पॉइंट 20 पॉइंट भी है प्राइस और वी वैप में, ये चीज हमेशा आपको देखनी है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो प्राइस हमेशा ऊपर होगा और वी वैप नीचे होगा, क्योंकि उस टाइम पे वी वैप आपके एक तरीके से स्टॉप लॉस का काम करेगा। और प्राइस अगर प्राइस यहाँ पे जो भी है और उससे ऊपर वी वैप जाता है वो दिखता है, तो इट मीन्स आपको पुट ऑप्शन वहां पर लेना था। ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं डेटा कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर हमने बात करी, सिर्फ 1 पॉइंट का गैप है, और फ्रेश एंट्री के लिए मैंने आपको बोला 30 पॉइंट 40 पॉइंट का गैप आप बियर कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर मैं 40 पॉइंट इसके अंदर लेस करता हूँ, क्यों लेस करूंगा, क्योंकि मैं एक कॉल ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ एज पर द डेटा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बनी, आप देख सकते हो 12 बजे। फिर नेक्स्ट कैंडल पे डेटा, पीसीआर भी बढ़ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, डेटा भी अब पॉजिटिव साइड में जाना है। ठीक है, तो अभी अगर ये पीसीआर मेरा 1.25 से ऊपर जाएगा तो मुझे और अच्छी क्लेरिफिकेशन मिलेगी, तो मैं कॉल ऑप्शन लूंगा। ठीक है, तो प्रॉपर हम डेटा पढ़ते, 1 पॉइंट का गैप है, मैंने आपको बताया 30 पॉइंट 40 पॉइंट का फ्रेश गैप बहुत अच्छा गैप होता है। तो 40 पॉइंट में इसमें और लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 16,843। ठीक है, सबसे पहले
जब प्राइस और वीवैप में गैप ये था, प्राइस था 17,688। तो कॉल ऑप्शन जो मेरा रहेगा, कॉल ऑप्शन इसके सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक में लूंगा, ठीक है। जो 17,684 है, इसके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक होगा वो एज अ बायर मैं वो बाय करूंगा। तो 17,684 के सबसे नियर बाय 17,700 का स्ट्राइक है या 17,650 का स्ट्राइक है। एज पर माई रिस्क मैं वो प्रॉपरली बाय करूंगा, ठीक है। 17,000 फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 17,700 का एक कॉल ऑप्शन लिया जिसका प्राइस है 29 रुपए 10 पैसे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब जो स्टॉप लॉस है मैंने 40 पॉइंट इसमें लेस करे, तो 16,843 हो गया मेरा स्टॉप लॉस। मैंने 17,684 उस टाइम पे निफ्टी था जब 17,700 का एक कॉल ऑप्शन लिया, तो मैंने स्टॉप लॉस क्या रखा अपना 16,843, यानी कि 40 पॉइंट नीचे। अगर निफ्टी गिरा इन केस यहां से, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 40 पॉइंट नीचे 16,843। इस प्राइस पे मैंने बाय किया तो 40 पॉइंट नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। सेम उसी के अकॉर्डिंगली मैं 1:1 का टारगेट रख सकता हूँ, 40 पॉइंट का ही। ऊपर जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, या 60 पॉइंट 1:1.5, या 2 सीधा 80 पॉइंट। उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना टारगेट रख सकता हूँ। क्लियर है आप सभी को? अगर इससे रिलेटेड अभी आपका कोई डाउट है कि कैसे हमने स्ट्राइक चूज किया, कैसे हमने स्टॉप लॉस चूज किया, कैसे हमने टारगेट चूज किया, सो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन पर, स्टॉक वाले सेशन पर। मन्नी लाल जी का कंसर्न है सर, अगर अभी स्कैल्पिंग करनी है तो। और नेक्स्ट कंसर्न है मनीलाल जी, मैं अभी आपको बताऊंगा स्कैल्पिंग कैसे करनी है सेशंस के लास्ट में। हाउ मच टाइम वी कैन होल्ड पोजीशन विदाउट स्टॉप लॉस? सचिन जी, विदाउट स्टॉप लॉस तो आपको ट्रेड होल्ड ही नहीं करनी है, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। टारगेट के साथ स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो वहां पर फिर क्या होता है, आप इमोशनली बेस्ड हो जाते हैं। पर्टिकुलर आप सोचते हैं कि आपने एक कॉल ऑप्शन लिया, अब आपको वहां पर लॉस हो रहा है। आपने 500 रुपए का सोचा था कि मैंने एक कॉल ऑप्शन लिया 5,000 का, आप 10% उसका 500 रुपए का ही लॉस लूंगा, बट वो आपका 500 से ज्यादा लॉस होके 1,000 तक चला जाता है, 1100 1200 हो जाता है। बट फिर भी आप इस उम्मीद में रहते हैं कि अभी मुझे थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, जब ये प्रॉफिट देगा जब मैं इसको सेल करूंगा। तो वहां पे क्या होता है सचिन जी, कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाइप आउट होती है, ठीक है। कैपिटल वाइप आउट होएगी सिर्फ, और वहां पर आप फिर आगे ट्रेड नहीं कर पाओगे, और अपना जो कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंट लूज करोगे सिर्फ और सिर्फ। तो इसीलिए सिंपली आप ये कर सकते हैं कि आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। देखिए क्या होता है, इससे सबसे पहला अच्छा रीजन होता है सचिन जी, आपकी जो कैपिटल है, आपकी कैपिटल सेव रहती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो बायर्स हो या सेलर्स हो, जो भी मार्केट के अंदर न्यू है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके कैपिटल। तो इसीलिए अवॉइड करें, अगर हो सके तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। इससे अच्छा आप अवॉइड करें ट्रेड, वो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। एंड सेकंड, अगर नेक्स्ट कंसर्न है, यस इट विल हैपन, आई एग्री, थैंक यू। हाँ सर, इसमें ट्रेडिंग व्यू चार्ट दिखता है? मनीषा जी, इसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं दिखता है, ठीक है। आप डायरेक्टली अपना ओपन कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जो भी आप यूज करते हैं एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप गूगल पर आकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट कंसर्न था मनीलाल जी का स्कैल्पिंग के लिए। तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट ये रहता है आपके लिए कि आप ऑप्शंस बायर्स है, तो वहां पर आप स्कैल्पिंग की जगह अगर आप थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे ऑप्शंस की, जिसमें एज पर द डेटा, एक तो सबसे पहले ये डेटा क्या कह रहा है
डेटा के अकॉर्डिंगली सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक उठाना है आपको, बट डेटा को प्रॉपर फॉलो करना है। डेटा अपसाइड में या डाउन साइड में, फॉर एन एग्जांपल अपसाइड में है, अब मार्केट एक रेंज बॉन्ड में घूम रही है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, इसका एक कॉल ऑप्शन, जो भी यहाँ पे प्राइस होगा वो बाय कर लूंगा, ठीक है। सेम उससे 100 पॉइंट ऊपर, मैक्स टू मैक्स 150 200 पॉइंट, लास्ट 200 पॉइंट ऊपर उसका एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये चीज मैं वहां पर कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि ये 17,700 है, इसका मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है। सेम 100 पॉइंट ऊपर यहाँ पर आकर मैंने एक इसका पोजीशन शॉर्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर है। तो उसमें एक वो रह जाता है, मेरे को एक रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा मिल जाता है मार्केट का, जिसको आप ऑप्स्ट्रा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके देख भी सकते हो किस तरीके से वर्क करता है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देता। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पर, जो कि नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा, ठीक है। सोनू वर्मा जी का कंसर्न है बैंक निफ्टी बताएं। बैंक निफ्टी में भी आपको बता दूंगा, बट उससे पहले सोनू जी, लास्ट जो सेशन का हमारा मेन टॉपिक है स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक कैसे एनालाइज करना है आपको, उसको देख लेते हैं फटाफट से। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, अभी जो आप बोल रहे हैं क्यूएनए सेशन में, तो मैं बैंक निफ्टी का भी आपको व्यू दे दूंगा किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग में आना है आपको। अगर आपको कोई स्टॉक चूज करना है इंट्राडे के लिए, तो सिंपली आप देख सकते हैं अभी अप साइड में मुझे कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बट डाउन साइड में मुझे जाता हुआ दिख रहा है आईटी। और उसके अलावा भी अगर मैं सेंटिमेंट्स में जाके देखूं, तो सेंटिमेंट्स में ऑटो सेक्टर है, मेटल सेक्टर है और फार्मा सेक्टर, ये तीन सेक्टर अप साइड में दिख रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिख भी रहे हैं, मेटल फार्मा ऑटो, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ से फार्मा का एक सेक्टर लेता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने टैप किया, डैशबोर्ड पर मुझे देखने को मिल रहा था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, बट पर्टिकुलर जब मैं स्क्रिप्ट में चल करता हूँ, सेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, तो सेक्टर के अंदर सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, स्टॉप लॉस टारगेट दिख रहा है, जिसमें पर्टिकुलर हर एक जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। सीएमपी क्या है उनका, करंट मार्केट प्राइस, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के नीचे करना है, टारगेट 1 टारगेट 2 स्टॉप लॉसेज। अब सेंटिमेंट डाउन, सेंटिमेंट हाईएस्ट डिलीवरी बाय हुई है, कहां पर हुई है, किस प्राइस पर हुई है। फिर पाइवट पॉइंट्स, पाइवट पॉइंट्स आपको क्या बताता है, एक तरीके से इसके नियर बाय अपनी बाइंग एरिया को रखना है हमेशा, ठीक है। सेम 3 रेसिस्टेंस, यानी कि ना 3 टारगेट बोल सकते हो आप, या 3 स्टॉप लॉसेस, 3 सपोर्ट बोल सकते हो सिंपली, ठीक है। अब सेंटिमेंट है या डाउन। उसके अलावा स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, बाहर हमने देखा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग क्या कह रही है, ये 2 स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं जो अपसाइड में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, टोटल 18 स्टॉक्स में से कौन कौन से हैं, अरबिंदो फार्मा है और डीवीज लैब। प्रॉपर किसी भी एक पे टैप करोगे तो और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा डेप्थ में एनालिसिस कर पाओगे। अब डेप्थ में एनालिसिस कैसे हम कर पा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो अरबिंदो फार्मा पे मैंने टैप किया, जो करंट सीएमपी उसका दिखा रहा है 593, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय, हाईएस्ट डिलीवरी बाय हुई है या सेल हुई है, तो बाय हुई है 563 पर। ये कैसे पता कर सकते हैं आप, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपली यहाँ डिलीवरी का एक कॉलम दिया हुआ है, इस पर टैप करके आप पर्टिकुलर जो भी स्टॉक्स है पिछले 30 दिन का उसका डेटा देख सकते हैं कि कहाँ पर ओपन हुआ, हाई लो क्लोज, डिलीवरी में वॉल्यूम कैसी है, परसेंटेज क्या है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, अभी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। उसके अलावा सेंटीमेंट्स, एवरेज सेंटीमेंट्स कैसा है, बाय सेंटीमेंट है 102%, मीन प्रॉपर अप साइड का ही सेंटीमेंट बना हुआ है इसके अंदर। डेरिवेटिव की बात करें तो ओआई जो है रेसिस्टेंस है 600 पर, सपोर्ट है 500 पर, ठीक है। तो अभी अपने रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है ये स्टॉक अरविंदो फार्मा। तो क्लियरली मुझे अगर इसके अंदर ट्रेड लेनी है, सो मॉर्निंग में जैसे कि आप 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये डेटा आ जाता है। अब डेटा पाइवट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा इसके ऊपर आपको बाय करके चलना है। सो अगर आप देखेंगे प्रॉपर अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, इसके ऊपर हमने बाइंग की आपको स्ट्रेटेजी दी 571, अगर आपने मॉर्निंग में इस पर बाय किया होता है इसके ऊपर, ठीक है, ऑलमोस्ट कहां पर ये गया, अभी कहां पर ट्रेड कर रहा है 593 पर, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने 22 रुपए पर शेयर बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अपने शेयर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें जाके देख सकते हो, 3 टारगेट जो दिए हुए, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड टारगेट मेट हो चुके हैं, थर्ड टारगेट की ओर अभी जा रहा है। तो काफी लोगों ने जिसने मॉर्निंग में इसको देखा होगा प्रॉपरली, सेक्टर्स में जाके काफी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, ठीक है। सेम ये इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए IND1 IND2 IND3 IND4, ये बेसिकली 9 इंडिकेटर्स हैं, जो कि हर एक इंडिकेटर अपना अपना कंसर्न रिप्रेजेंट करता है कि अभी अपसाइड है या डाउन साइड है, हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंडिकेटर्स, जैसे कि मेजर यूज के इंडिकेटर्स इसके अंदर आते हैं,
फॉर एन एग्जांपल RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, इस तरीके के 9 इंडिकेटर्स है जो हर एक इंडिकेटर्स अपना अपना कंसर्न रिप्रेजेंट करते हैं हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है आपको? उसके बाद नेक्स्ट सेंटिमेंट्स। तो अगर आपको ऑप्शन स्टॉक्स में ट्रेड करनी है फॉर कैश बाइंग, ठीक है, तो सिंपली आप ये चीज देखेंगे। ठीक है, और अगर सेम इसी के अंदर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करनी है तो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको ये 3 सेंटीमेंट्स देखने, तीनों सेंटीमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और 70% से अबव होने चाहिए। तो तीनों सेंटीमेंट्स 100% के हैं। तो उसके बाद पाइवट पॉइंट के नियर बाय वाला स्ट्राइक, जैसे कि मॉर्निंग में इंट्राडे डेटा आपके पास 10 बजे आ गया था, उसके बाद आप देख सकते हो फिर एक सिग्नल सेल आया लेकिन अगेन फिर बाय बना रहा कंटिन्यूसली। तो पाइवेट पॉइंट के सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक आप उठा सकते हो, या इस पे भी अगर आपने 585 का मॉर्निंग में आप देख भी सकते हो, जैसे कि आज के दिन में काफी लोगों ने इसमें काफी अच्छा अर्न भी किया है। ठीक है, तो वो चीज आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप ऑप्शन चेन देख सकते हो कि इस प्राइस के सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक है, वो यहाँ से आके आप प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा ओवाई अगर आपको देखना है कि ओवाई कैसा बना हुआ है कंटिन्यूसली, आज के दिन का टोटली जो है कंबाइंडली ओवाई है पूरे मंथ का, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। रेसिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, सपोर्ट यहाँ दिख रहा है। बट अगर हम प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली बात करें तो कल तक इस स्टॉक का रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट कहाँ पर था, यहीं पर बना हुआ था, बट सपोर्ट जो था वो 570 560 पर ही बना हुआ था ऑलमोस्ट। फिर 17 अप्रैल, तो इस तरीके से आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं और स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आ जाती है डिलीवरी का पता कैसे चले, तो सिंपली आप इस डिलीवरी के कॉलम पे टैप करोगे तो ये जैसे टाटा मोटर्स का आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप, हमने अभी बात करी और बिंदो फार्मा की बात करी। ठीक है, तो पिछले 30 दिन का डेटा आपके सामने आ गया कि डिलीवरी परसेंटेज कैसी है स्टॉक्स के अंदर। ये देख सकते हो हाईलाइटेड नंबर्स, जो कि वही वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था कि 563, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया था हाई पर। उसके बाद किस तरीके से मूव किया वो आप सभी देख ही सकते हो कि स्टॉक ने किस तरीके से आगे मूव किया आने वाले सेशन में। सो अब आपके जो भी डाउट्स हैं ड्यूरिंग द सेशंस, आप अपने डाउट प्रॉपर पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, फिर मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक विप्रो का डेटामेटिक पोजीशन, हाँ सोनू जी, जैसा आपने बोला था बैंक निफ्टी का बताएं। ठीक है, सो बैंक निफ्टी के लिए सिंपली आप बैंक निफ्टी वाई टेबल CW पे टैप करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, सेम वही चीजें आपको दिखेंगी जो निफ्टी के अंदर दिखती है। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो आप सभी को पता है रेसिस्टेंस 42,300 पे बना हुआ है, सपोर्ट 42,000 पे बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ट्रिपल कंफर्मेशन क्या है? फर्स्ट कंफर्मेशन जिस तरफ डेटा कम है पुट साइड, सेकंड कंफर्मेशन 80 से नीचे, थर्ड कंफर्मेशन भी मेट। यहाँ पर हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मेट दिखी, और वो कहाँ पर मेट दिखी, वो अगर हम बात करें यहाँ पर 11 बजे, परफेक्ट एग्जांपल इसका देख सकते हो आप। ठीक है, 11 बजे आपके पास डेटा आया 0.80 से नीचे, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, कंटिन्यूसली यहाँ पर भी बना हुआ था। ठीक है, सीधे सीधे 1.22 से सीधा यहाँ आ गया। ठीक है, बट हमें ट्रेड कब लेनी है? 10:30 के बाद लेनी है। तो अगर आपने उस टाइम पर 10:30 बजे भी देखा होता, ठीक है, तीनों कंफर्मेशन मैट हो रही है। अब उसके बाद सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक 42,232 के 42,200 का है। ठीक है, इसका एक पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो इजीली। ठीक है, स्टॉप लॉसेस क्या रहता है आपका? यहाँ पर आपने बाय किया, कितने पॉइंट का गैप है? अगर हम गैप की बात करें तो 52 पॉइंट का गैप है। निफ्टी की हमने बात करी थी 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट का गैप बियर करना है।
वही चीज अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट इनफ गैप है फ्रेश एंट्री के लिए। मैक्स टू मैक्स गैप बियर करना है वो 120 पॉइंट 130 पॉइंट, उससे ज्यादा गैप अगर आपको दिखे तो अवॉइड करें। तो 50 पॉइंट का गैप था 52 पॉइंट का। नॉर्मली मैं अगर 10 पॉइंट 20 पॉइंट और इसके अंदर लेस कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी ऐड करूंगा, यानी कि 42,304, 20 पॉइंट अगर मैं ऐड करता हूँ 42,232 पर एक 42,200 का पुट ऑप्शन बाय किया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहा, 42,304। टोटल 70 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ से देखें, मूव डाउन तरफ ही रहा थोड़ा, फिर अभी थोड़ा सा अपसाइड आया, 12-15 की जो नई कैंडल आई हमारे पास, उस पर अगेन एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला, ठीक है। बट प्रॉपर डेटा अभी भी मेरे फेवर में है। क्यों फेवर में है? क्योंकि प्रॉपर पीसीआर है वो गिरता जा रहा है कंट्रीज, लेकिन पीसीआर बढ़ता तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता, बट पीसीआर अभी भी मेरे फेवर में है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो चीजें आप देख सकते हो, इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूशंस देख सकते हो। मनीषा जी का कंसर्न है वी वेब का क्या रोल है। मनीषा जी, वी वेब का रोल एक तरीके से इसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी और स्टॉप लॉस सजेस्ट करता है। अब प्राइस और वी वेब में जब आप गैप देखते हैं, तो जब गैप होगा इट मींस मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होगी, और मार्केट जब वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर जो स्टॉप लॉस होता है और जो टारगेट होता है फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस रखेंगे तो वो तुरंत स्टॉप लॉस हिट करके क्या पता आप चला जाए। तो इसीलिए वी वेब और उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गैप की बात करें तो निफ्टी के अंदर जो गैप मैंने आपको बताया, मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट फ्रेश गैप। और जितना ज्यादा गैप कम होगा उतनी अच्छी एंट्री मिलेगी, उतनी रिस्क फ्री एंट्री मिलेगी। निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया, 50 पॉइंट 60 पॉइंट इनफ गैप फ्रेश एंट्री के लिए। लास्ट टू लास्ट 120 130 पॉइंट, इससे ज्यादा गैप हो तो अवॉइड करें अगर आप रिस्क टेकर नहीं है। विप्रो का कंसर्न था सचिन जी का, ठीक है। सचिन जी विप्रो के बारे में अगर जानना चाहते हो तो सिंपली अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर आके विप्रो सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च का एक कॉलम दिया हुआ है हमने, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ही आप आते हैं, जस्ट वेट मिनट, आपके सामने आ गया विप्रो का चार्ट, ठीक है। विप्रो क्या कह रहा है, सेल, टेक्निकल इंडिकेटर्स, डिलीवरी। डिलीवरी बेची गई है, खरीदी गई है, बेची गई है, किस प्राइस पर? सीधी सी बात है, डाउन जाना बनता है। सेंटीमेंट थोड़ा सा न्यूट्रल है, अगर ये 70% से अबव जाएगा तो मुझे और ज्यादा अच्छी क्लेरिफिकेशन मिलेगी डाउन साइड की। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट की तरफ अभी अग्रसर है, सेंटीमेंट्स भी डाउन बता रहे हैं, और ये भी देखिए न्यूट्रल बने हुए हैं यहाँ। तो प्रॉपरली डेटा अभी थोड़ा सा नेगेटिव ही बना हुआ है, ठीक है, विप्रो के अंदर सचिन जी। स्टॉक में सर, मनीषा जी समझा नहीं मैं कंसर्न, स्टॉक में क्या आप पूछ रहे हैं? और मन्नीलाल जी का कंसर्न है सर स्टॉक में ट्रेड कैसे कर ले, ऑटो रिस्पॉन्डर्स। मन्नीलाल जी सिंपली अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है एज पर ऑटो टेंडर स्टॉक ऑप्शन के लिए, तो सिंपली आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पर आना होता है। यहाँ से सेक्टर्स का देखना होता है, कौन सा सेक्टर अच्छा है। इंडेक्स सेंटिमेंट्स में जैसे हमने सेक्टर लिया था, फार्मा लिया था 100%, क्योंकि बाय है। तो फार्मा पे मैंने जैसे टैप किया, अब फार्मा के अंदर भी मुझे और ज्यादा डिटेल में स्टॉक्स मिले। यहाँ पर जैसे कि दो स्टॉक्स दिखे थे, अरविंदो फार्मा और डीवीज लैब। तो मैंने डीवीज लैब का एग्जाम्पल, सॉरी अरविंदो का एग्जाम्पल लिया था, अब डीवीज का लैब का ले लेता हूँ। सिंपली जैसे आप टैप करोगे तो और ज्यादा डिटेल में आप देख पाओगे। डिटेल में क्या क्या देख पाओगे कि करना क्या है, बाय करना है या सेल करना है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहा है, डिलीवरी खरीदी गई है बेची गई है, सेंटिमेंट्स अप है या डाउन है, सेंटिमेंट्स अप है, रेसिस्टेंस सपोर्ट देख लिया, इसके ऊपर बाय करना है, हमेशा मैं बोल के चलता हूँ, ठीक है, पाइवट पॉइंट के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट 3 दे दिए, इन्हें आप रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 बोल सकते हो, और टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अगर आप इसके ऊपर बाय कर रहे हैं, अगर सिग्नल बाय है तो ये आपके 3 स्टॉप लॉसेज या सपोर्ट हो गए नीचे के, ठीक है। उसके अलावा सेंटिमेंट्स, तीनों सेंटिमेंट्स अगर इसी के अंदर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करनी है, तो ऑप्शंस में ट्रेड के लिए तीनों सेंटिमेंट 70% से अबव होने चाहिए। उसके बाद 10 बजे आपके पास डेटा आ जाता है पहला, और वो डेटा क्या कह रहा है, इंट्राडे डेटा, बाय कह रहा है या सेल। अगर बाय कर रहा है तो बाय, सेल बोल रहा है तो सेल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। पाइवेट पॉइंट इसके सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक आप चूज करेंगे, ठीक है। मनीलाल जी और किसी का कोई कंसर्न? मनीषा जी स्टॉक्स के अंदर कोई वीवैप हमने दिया ही हुआ नहीं है मैम।
स्टॉक्स में आपको वीवैप नहीं मिलता है। स्टॉक्स के अंदर सिर्फ आपको सिंपली ये हमने वीवैप के अलावा यहाँ पर और ज्यादा डिटेल में जो हमारे 9 मेजर यूज के इंडिकेटर्स हैं, वो 9 इंडिकेटर्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है वीवैप की आपको इसके अंदर। कृष्णकांत जी, आपका कंसर्न मैं समझा नहीं। आप बोल रहे हैं 17,000 पर रेसिस्टेंस है फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स और ऑप स्पॉट को फॉलो करना है। एक बार दोबारा अपना कंसर्न मेंशन कर दीजिए कृष्णकांत जी। अभी फ्यूचर पर 17,000 क्रैश कर रहा है। अगर हम बात करें फ्यूचर्स की तो नहीं है, अभी आप देख सकते हैं एज ऑफ नाउ 5 मिनट के अकॉर्डिंगली डेटा 17,700 पर बढ़ रहा है। ठीक है, फ्यूचर्स में बाइंग, निफ्टी में भी बाइंग हो रही है। पीसीआई देखो और ज्यादा अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रहा है। मैंने बोला था 1.25 के ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉपर बाय साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, तो अभी उसी डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। स्पॉट ये देख सकते हो 17,658। अगर मैं सेम इसी में फ्यूचर्स को देखूं तो अप साइड में जा रहा है। एक पिछली 5-6 जो कैंडल्स है अप साइड को ही इंडिकेट कर रही है, तो ये चीज देख सकते हैं। स्पॉट 17 आने पर क्या इंतजार कर सकते हैं? नहीं, वेट नहीं करना है कृष्णकांत जी। अगर डेटा के अकॉर्डिंगली तीनों कंफर्मेशन मैट हो रही है तो इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक लेना है। ठीक है, बट जैसे कि इसके नियर बाय आपको यही स्ट्राइक दिख रहा है 17,400, ये बाय करना है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल भी लिया था, उस टाइम पर जब ये बढ़ के 1.2 आता 29 रुपए था, अब 34 रुपए हो गया है। ठीक है, अगर आप सभी नोट्स पे नोटिस किया तो उस तरीके से इसको फॉलो करना है, इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक, और इसमें गैप देखना है। गैप जितना कम उतनी अच्छी एंट्री। ठीक है, और गैप के साथ साथ स्टॉप लॉसेस क्या रखना है, जो मैंने आपको बताया फ्रेश एंट्री के लिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट। अगर आप रिस्क फ्री भी हैं, अगर आप रिस्क टेकर हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी में आपको 70 पॉइंट 80 पॉइंट के गैप पे जाना है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट 60 पॉइंट मैक्स टू मैक्स वॉलेटिलिटी में आपको जो जाना है वो 120 130। इससे ज्यादा गैप हो तो अवॉइड। और इसके अलावा कोई कंसर्न है किसी का तो पूछ सकता है, अदरवाइज सेशन फिर वाइंड अप करते हैं हम।